हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने अपने दो चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और कैपेसिटेंस बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे, उसमें हमने अपना एक पैसेज कंप्लीट किया था। उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पैसेज नंबर 22 क्या कहता है। कह रहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट जो है वो बच्चों डिपेंड करती है आपकी किस पर, पोटेंशियल पर। यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। आर आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं और उसकी यूनिट होती है ओम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑब्स्ट्रक्शन पोज बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में कितनी रुकावट है, यानी कि उसके ऑब्स्ट्रक्शन को बताने का काम करता है। ओके, जो डिपेंड्स करता है लेंथ पर और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A हम लिख सकते हैं, जहाँ पर रो आपका बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पूछा डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज। चलो भाई पहले डायमेंशन निकालते हैं। आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। आपको V नहीं पता कोई घबराने की जरूरत नहीं है। V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू और I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो पहले मैं पोटेंशियल की निकालता हूँ। W यानी कि ml स्क्वायर T माइनस 2। चार्ज की बच्चों होती है 80, तो ये किसकी निकल गई, पोटेंशियल की। और करंट की आपको पता है A, तो R की आ जाएगी ml स्क्वायर T माइनस 2 और ये नीचे जाके हो जाएगा A स्क्वायर T। तो आपकी आ गई है डायमेंशन ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं, देखो ऑप्शन कौन सा है, ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2 मैच कर रहा है बी ऑप्शन से। क्लियर है इतनी बात को, इसमें बहुत ही आसान था। कह रहा 1 माइक्रो एम्पियर करंट थ्रू ए कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फॉर्मूला है बच्चों V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। चलो भाई अब देखो आपके पास करंट दी हुई है, पोटेंशियल है 2, करंट है 1 माइक्रो एम्पियर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 ओम। बहुत आसान था, ओम्स लॉ का सिंपल सा यूज़ किया और हमने सिंपल से किसको निकाल दिया, रेजिस्टेंस को। ठीक है ना, आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स में देखो, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रेसिस्टिविटी, वो आपको दो चीज़ों पर दिखाई देगी, डिपेंड करती है। पहला डिपेंड करती है मटेरियल की नेचर पर और दूसरी डिपेंड करती है टेम्परेचर। यानी कि जो आपका थर्ड पार्ट है बच्चों, यानी कि रो, वो एक बात समझ लीजिए कि रो इज़ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जबकि रो डिपेंड्स नहीं करती, ना एरिया पर डिपेंड करती, ना लेंथ पर डिपेंड करती और ना ही डायमेंशन पर डिपेंड कर रही है। डिपेंड कर रही है तो टेम्परेचर और नेचर पर, मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है। अब देखो ऑप्शन में आपसे कहा गया लेंथ बिल्कुल नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल नहीं है, मास बिल्कुल नहीं है। अब आपका ऑप्शन हो जाता है नन ऑफ दीज। सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, नेचर और टेम्परेचर। क्लियर है ना बात। चलो, द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू द कंडक्टर। देखो अगर ग्राफ की बात करें तो जो आपको V प्रोपोर्शनल I यानी कि V इज इक्वल टू आई आर था, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो बच्चों इसका स्लोप जो होगा वो रेजिस्टेंस देगा और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कर्व। कैसा कर्व मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा जिसका स्लोप आपको क्या दिखाई देगा, रेजिस्टेंस देता हुआ। तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व है जिसका स्लोप बच्चों हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, कह रहा था रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर 1 मीटर लॉन्ग 0.4 mm इन डायमीटर और रेजिस्टेंस 2 ओम है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो लेंथ है बच्चों वो दी हुई है 1 मीटर। 1 मीटर क्या है, लेंथ है, 0.4 mm हमारे पास है उसका डायमीटर। लेंथ है 1 मीटर,
तो रेडियस हो जाएगी 0.4 इंटू 10⁻³ यानी 2 इंटू 10⁻⁴ mm। रेजिस्टेंस बच्चों कितना था, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 ओम। कितनी है, 2 ओम। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA अपॉन L। रेजिस्टेंस है 2, एरिया होता है पाई R स्क्वायर यानी 2 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर और लेंथ है 1। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ये होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁸। तो 3.14 इंटू 8 इंटू 10⁻⁸। 8 4 ज़ा कितने हो गए 32, 8 और 1 3 हो गए 11 24 और ये हो गए 25। लगभग 25 पॉइंट इसके आसपास आएगा, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर आ जाएगी। अब देखोगे 2.5 इंटू 10⁻⁷ है क्या, हाँ जी है, ये रहा। तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर आपकी बच्चों क्या हो गई रेसिस्टिविटी की। बहुत सी आसान था, सिंपल ओम्स लॉ पर बेस्ड था। आपने बहुत आसानी से इस पैसेज को कर लिया होगा और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।